नमस्कार जॉब माझा अपडेट पर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम बार्क मुंबई के लिए स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो अभी हाल ही में 4,500 वैकेंसी जो निकली हुई है उसके लिए हम अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर पल की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये जो एग्ज़ाम है वो 22 जून 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी बार्क न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड के लिए, जो 40 क्वेश्चन थे 120 मार्क के। और हमारा नया पैटर्न भी जो है अभी बार्क का जो वो भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटे के लिए 120 मार्क के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नसेल्ट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नसेल्ट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंटन नंबर। ऑप्शन नंबर ए, स्टैंटन नंबर। उसके बाद प्रश्न है, is the type of the gear used to connect the two non-parallel and non-intersecting shaft। किस प्रकार के गियर से हम नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरल गियर से हम नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन है रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। तो इसका आंसर होगा द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन का मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लैमिस थ्योरम क्या है। ऑप्शन है, 3 फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। 3 force acting at a point can be represented by triangle, each side being proportional of the force. Option C, 3 force acting upon a particle are represented in a magnitude and direction by the side of the triangle take place in order to they will be in equilibrium. Option number D, if 3 force acting at a point are in equilibrium, its force is proportional to the sine of the triangle between the other two। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ 3 फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर, मतलब लैमिस थ्योरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी। तब लेंथ क्या होगी। तब इसका आंसर है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रैपल। क्वाड्रैपल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल बाय हीटिंग देम बिलो 450 डिग्री सेल्सियस यूजिंग नॉन फेरस फिलर मटेरियल इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ सिमिलर एंड टू डिसिमिलर मटेरियल बाय हीटिंग देम बिलो द 450 डिग्री सेल्सियस यूजिंग नॉन फेरस फिलर मटेरियल इज कॉल्ड। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेजिंग, बी सोल्डरिंग, सी वेल्डिंग और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी सोल्डरिंग। बी सोल्डरिंग टू डिसिमिलर और सिमिलर मेटल को ज्वाइन करना 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे सोल्डरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ द 4 बार चेन। 4 बार चेन का इन्वर्जन कौन सा है? ऑप्शन है कपल व्हील ऑफ द लोकोमोटिव, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एंड ऑप्शन डी हैंड पंप। तो आंसर है ऑप्शन डी हैंड पंप। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हैंड पंप, यानी इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म होगा हैंड पंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ऑन ड्रिलिंग मशीन विच प्रोसेस इज नोन एज रिमिंग। किसे रिमिंग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग होल मेड बाय रिमूवल ऑफ द मेटल अलोंग द ऑल सर्कमफेरेंस, ऑप्शन सी स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग अ ड्रिल होल, यानी कि फिनिशिंग करना होल को, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग द ड्रिल होल। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ compression ratio of the engine working on auto cycle is increased from 5 to 7 then percentage of increase in efficiency। यानी कि ऑटो साइकिल की अगर इफ़िशेंसी 5 से 7 तक बढ़ जाए तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी बढ़ जाएंगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14%, यानी 5% से 7% अगर इसकी ऑटो साइकिल की बढ़ जाए रेशो तो इसकी इफ़िशेंसी 14% बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द लेंथ ऑफ द 5 मीटर इफ फ्लेक्सरल रिजिडिटी इज 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। यानी ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको लोड दिया है, लेंथ दी है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यानी चेंज ऑफ लेंथ निकालने के लिए कहा गया है। इसका फॉर्मूला जो रहता है वो PL/AE करके ना इसका फॉर्मूला रहता है। तो इसका आंसर बनेगा 5.4 mm PL/AE के हिसाब से। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट, इसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछा है एक्सेलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए WY, ऑप्शन बी और W²Y, ऑप्शन सी W²/Y, ऑप्शन सी W³ Y। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W² × Y। W यानी वेट एंड Y यानी मूवमेंट। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द मास m, रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस और पोलर एक्सिस। इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए mr²/2। mr²/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज वेयर Q इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। Q जो है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द बॉडी इन यूनिट टाइम, ए है सरफेस एरिया एंड टेकन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। मतलब हीट फ्लो के राइट एंगल डायरेक्शन में आपको यह हीट फ्लो होता है। एंड डी टी यानी चेंजिंग टेम्परेचर जो है टेम्परेचर डिफरेंस टू फेस का वो दिया हुआ है। dx थिकनेस ऑफ बॉडी थ्रू द विच ऑफ द हीट फ्लो थ्रू द अलोंग डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड k इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है द एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू रो ए टी रेज़ टू द पावर 4 इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है फोरियर्स इक्वेशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, न्यूटन्स रेमन इक्वेशन एंड जोसेफ स्टीफन इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन होगा, जो कि Q इक्वल्स टू रो ए टी 4 है। उसके बाद क्वेश्चन है द टू क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विथ स्टिफनेस K1 एंड K2, यानी K1 एंड K2 की दो स्टिफनेस की दो स्प्रिंग है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो स्टिफनेस ऑफ द इक्विवेलेंट स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी? सीरीज में कनेक्ट होने के बाद इसकी स्टिफनेस जो रहेगी वो स्टिफनेस होगी आपकी K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। यह यहाँ पर फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 इंटू K2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है विच थेरीज गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट क्या है? ऑप्शन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेस एनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी, यानी कि विच थेरी, कौन सी थेरी सेटिस्फैक्टरी ब्रिटल मटेरियल को डिफाइन करती है? तो यह है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 1 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस। एक 1 kg का ब्लॉक है जो कि सरफेस पर माउंट है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इसका वो दिया है 0.1 और फोर्स जो यहाँ पर लगा हुआ वो 0.8 न्यूटन का लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा इसमें। का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 0.8 न्यूटन, यानी कि 1 kg की बॉडी है तो 0.8, यानी कि यहाँ पर फोर्स इंटू मास से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं म्यू इंटू, इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा 0.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू बॉडी बाय कंडक्शन इज। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा बाय द कंडक्शन? ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द बॉडी टू फेस ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ बॉडी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू होगा जो बॉडी के कंडक्शन में वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू फेस ऑफ द बॉडी भी रहेगा और डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ बॉडी भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ्स लॉ के तहत क्या इसमें से सही है? तो ऑप्शन नंबर एक है रेडिएंट हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन बी है इमिसिव पावर ऑफ द डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ऑप्शन सी इमिसिव पावर एंड एब्सॉर्बिविटी ऑफ कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी रेशियो ऑफ इमिशन पावर टू द एब्सॉर्बिव पावर ऑफ फॉर ऑल बॉडीज इज सेम एंड इज इक्वल टू द इमिशन पावर ऑफ द परफेक्टली बैक बॉडी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा रेशियो ऑफ द इमिशन पावर टू द एब्सॉर्बिव पावर फॉर ऑल बॉडीज इज सेम एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यह आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कास्ट आयरन इज हाई। तो कहाँ पर जो है कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी जो है हाई होगी, मतलब यूनिक प्रॉपर्टी किसमें? इसमें ऑप्शन है मेलेबिलिटी, बी ऑप्शन सरफेस फिनिश, ऑप्शन सी डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑप्शन डी हार्डनेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हाई प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कहाँ पर रहती है? ऑप्शन नंबर ए है वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस रहती है, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस एंड ऑप्शन डी इज़ अ कर्व लाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ अ कर्व लाइन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो रहेगी साइकोमेट्रिक चार्ट पर एक कर्व लाइन के माध्यम से रहेगी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यूलर फार्मूला फॉर माइल्ड स्टील कॉलम इज़ नॉट वैलिड इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज़, अगर स्लेंडरनेस मतलब कितनी स्लेंडरनेस रेशियो पर माइल्ड स्टील का कॉलम जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन सी 120। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, तो इसका आंसर होगा कर्व लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यूलर फार्मूला फॉर माइल्ड स्टील कॉलम इज़ नॉट वैलिड फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो, किस स्लेंडरनेस रेशियो के लिए यूलर फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर दिया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट बी टू डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट शोन इन फिगर, यानी बी से लेकर ए तक डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ के हिसाब से यहाँ पर ग्रेजुअली फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट निकालना है, तो इसका इधर ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WL/6। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन बोथ एंड ऑफ द कॉलम फिक्स देन इफेक्टिव लेंथ इज, अगर बोथ एंड फिक्स रहेगी तो इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी, तो ऑप्शन है इट्स ऑन लेंथ, बी ट्वाइस इट्स लेंथ, सी हाफ इट्स लेंथ एंड डी 1/√x इज लेंथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस इट्स लेंथ, ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस इट्स लेंथ इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंगल थ्रेडेड वर्म एंड वर्म व्हील द नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म व्हील इज़ 50, तो वर्म एंड वर्म व्हील में नंबर ऑफ टीथ जो वर्म के वो 50 दिए है और द डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील इज़ 100 mm, जो डायमीटर ऑफ एफर्ट है वो 100 mm दिया हुआ है और लोड ड्रम जो है वो 50 mm दिया हुआ है, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा इसका क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 100 रहेगा, 50 से 50 कट जाएगा और 100 रहेगा इस पर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टेपर्ड रोलर बेरिंग कैन टेक, टेपर्ड रोलर बेरिंग कैसे बनाया जाता है, देन ऑप्शन नंबर ए रेडियल लोड ओनली, ऑप्शन बी एक्सियल लोड ओनली, ऑप्शन सी बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड रेशियो बीइंग लेस देन यूनिटी, ऑप्शन डी बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड रेशियो दिस ग्रेटर देन द यूनिटी, आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड रेशियो ऑफ बीइंग इज़ ग्रेटर देन द यूनिटी, यानी बोथ रेडियल और एक्सियल रहेगा और रेशियो जो रहेगा उसका वो ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट अफेक्ट द बकलिंग लोड, यानी कि कौन सा फैक्टर बकलिंग लोड के लिए अफेक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी स्लेंडरनेस रेशियो, ऑप्शन सी एरिया क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द होल ऑफ डायमीटर इज डी, पंच इन अ मेटल ऑफ द थिकनेस देन फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल इज इक्वल टू द, तो यहाँ पर डायमीटर डी दिया हुआ है और मेटल थिकनेस टी दी हुई है, तो होल पंच करने के बाद कितना फोर्स लगेगा होल पंच करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा पाई डी टी यू रहेगा आंसर यहाँ पर, टी यू यानी यहाँ पर अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फटीग लोड इज रेशियो ऑफ, फटीग लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, ऑप्शन है ए इलास्टिक लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस, बी इलास्टिक लिमिट टू द यील्ड पॉइंट, सी इंड्योरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस और ऑप्शन डी यंग्स मॉडुलस टू द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा इंड्योरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फटीग लोड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, ऑप्शन नंबर बी है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। ऑप्शन नंबर सी है आइदर ऑफ द बी एंड सी, इसमें से कोई भी एक। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ऑफ द बी, ए एंड बी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ द ए एंड बी रहेगा इसमें आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर यानी आर ई का फॉर्मूला पी वी डी डिवाइड बाय यू इज़ ग्रेटर लेस देन 2000, देन लिक्विड फ्लो इन पाइपलाइन कैसा रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैमिनार फ्लो। लेस देन अगर 2000 रहेगा लैमिनार फ्लो तो रेनॉल्ड नंबर तो लैमिनार फ्लो रहेगा। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो वो टर्बुलेंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ऑप्शन ए एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग ऑफ द फ्रिक्शन। ऑप्शन बी रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन सी फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स व्हेन बॉडी इज जस्ट अबव द मूव। एंड ऑप्शन डी फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज मोशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट इज कॉल्ड। खुद के मॉलिक्यूल्स से अगर फ्लूइड खुद के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है तो उसका क्या मतलब है? एडिसिवनेस, कोहेशन, विस्कोसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोहेशन। इसे ससंजक बल कहा जाता है। खुद के मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, अ 10 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम इज फिक्स एट अ पॉइंट बी and what is the bending moment at a point B if 5 meter span of AC carries the uniform distributed load of 20 kN। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, 10 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम है, 5 मीटर पर यहाँ पर जो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इस पर यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है 125, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 500। यहाँ पर उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 375 होगा, ऑप्शन नंबर सी 375। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निकेल इन स्टील, स्टील में निकेल क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूव द वियर रेजिस्टेंस एंड कटिंग एबिलिटी एंड टफनेस। ऑप्शन नंबर बी है रिफाइन द ग्रेन साइज एंड प्रोड्यूस द लेस टेंडेंसी टू कार्बोराइजिंग एंड इम्प्रूव द करोजन एंड हीट रेजिस्टेंस, इम्प्रूव द कटिंग एबिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेबिलिटी। एंड ऑप्शन डी इज गिव्स अ डक्टिलिटी, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंटी करोजन प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव द कटिंग एबिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेबिलिटी। निकेल जो रहता है स्टील में वो इम्प्रूव करता है कटिंग एबिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 38, नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन टू। नॉर्मलाइजिंग जो किया जाता है स्टील पर तो क्या किया जाता है उसमें? रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, रिमूव द स्ट्रेन कॉज बाय कोल्ड वर्किंग, remove the dislocation caused by internal structure due to the hot working, and option D all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 39 है, अ बॉयलर शेल 200 cm diameter and plate thickness is 1.5 cm is subjected to the internal pressure of 1.5 MN per meter square, then hoop trace कितना डेवलप होता है इसमें? देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 100 mm पर मीटर स्क्वेयर। देन क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स, डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जो दिया हुआ है 120 MPa बेस्ड ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ बार इज 300 MPa। तो इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। देन इसका जो आंसर है वो 2.5 जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। इसका जो
फॉर्मूला है वो इलास्टिक लिमिट 300 डिवाइड बाय 120 करने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर